दोस्तों मैंने यूट्यूब पर पोस्ट किया था कि भाई आपकी जो यूपीएसआई की आंसर की है ना वो जल्दी आने वाली 10 दिन के अंदर, लेकिन 2 दिन के अंदर ही आपकी आंसर की आ गई। अब जाकर के मैच कर लेना, हालांकि आपने मैच कर लिया होगा। इस अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, इसके रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे, सब चीजें बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले जो आपके लिए बेहद जरूरी चीज है वो ये है कि इसमें जो आपत्ति प्रस्तुत करने की वो जो तिथि है वो 23/3/26 से 26/3/26 तक की है। इस बीच में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरा जो आंसर है वो ठीक है और बोर्ड ने जो आंसर माना है वो गलत है। ठीक है, तो आपको उसका नंबर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रिडिक्शन की गई थी यूपीएससी के आंसर की बिल्कुल सटीक बैठी। अब प्रिडिक्शन की जा रही है रिजल्ट की, वो भी बिल्कुल सटीक बैठेगी। लिख रहा हूं कब रिजल्ट आएगा, उस टाइम पे रिजल्ट आपका पक्का आ जाएगा यूपीएसआई का। ठीक है, यूपीएसआई रिजल्ट ये किसका आएगा? फिजिकल का। ठीक है, ये कब आएगा? देखो, मई के लास्ट में या फिर जून के शुरुआत में। तो मतलब मई या जून में मान करके चलो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ये बिल्कुल 100% आ जाएगा। मतलब तब तक आ जाएगा ये, मई के लास्ट में जून के शुरुआत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई रिजल्ट की। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। किसकी? कट ऑफ की। आ जाओ। देखो भाई, मुझसे ना बहुत सारे लोग पहले ये पूछते थे कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जब तक एग्जाम नहीं हुआ था कि भैया यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं उनसे सिर्फ एक बात कहता था कि भाई मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, मुझे माफ करना, मैं आपको कट ऑफ नहीं बता सकता। पूछते भैया क्यों? क्योंकि भाई अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, और जो बता भी रहा है ना किसी पे विश्वास करना भी मत। अगर कोई कहने लगे कट ऑफ इतनी जाएगी तो विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो जाए पता ही नहीं चल पाएगा कट ऑफ कितनी जाएगी। अब जैसे एग्जाम थोड़ा इजी आया तो उसमें कट ऑफ कितनी हाई हो गई। अगर मैं पहले कहता है कट ऑफ आपकी 115 116 जाएगी लास्ट ईयर के 2021 को देखते हुए, तो फिर गलत हो जाता ना। अब एग्जाम भी हो गया है, अब आपकी आंसर की भी आ गई है। इस आंसर की के आने के बाद में कई सारे लोगों के नंबर ऊपर भी गए हैं, कई सारे लोगों के नंबर नीचे भी आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया अब मैं रनिंग करूं कि ना करूं। पहले मेरे 148 थे भैया, अब मेरे 142 नंबर हैं। हाँ, ऐसे भी आए हैं, कुछ लोगों के इतने भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि भैया पहले मेरे 127 थे, अब मेरे 130 हो गए हैं। कोई कह रहा है भैया मेरे पहले 138 थे, अब मेरे 135 रह गए हैं। कोई कह रहा है भैया मेरे पहले 137 थे, अब मेरे 138 हो गए हैं। तो इस तरीके के बहुत सारा वेरिएशन भी आया। क्या आपके नंबर में भी इस चीज तरह का वेरिएशन आया? अगर आया है तो मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताना, ताकि और मोस्ट प्रिडिक्शन हम अच्छी प्रिडिक्शन कर सकें। लेकिन अब बात कट ऑफ पे आते हैं। देखो, मेरी बात समझ में नहीं आती, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं यूट्यूब पर पूरी तरह चारों तरफ फैला हुआ है, वो हाइपर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जो एग्जाम दे के आए हैं यूपीएसआई का। उनके दिल बैठे पड़े हैं, उनके दिमाग में टेंशन हुई पड़ी है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, वो एकदम सदमे में आ गए हैं। जिन्होंने मतलब ये सुन करके भाई 140 प्लस कट ऑफ जाएगी, 140 प्लस का मतलब समझ रहे हो? 142, 143, 145 तक। अब मुझे एक बात बताओ, 160 आपके क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से आप 140 प्लस यानी कि 142 43 आपने कट ऑफ बता दिया। तो भाई इतना भी इजी पेपर नहीं था। अब आपको ये लग रहा है कि वो कक्षा 1 का एग्जाम था कि गए और 142 43 क्वेश्चन करके ऐसे नॉर्मली और हम आ गए। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, अच्छा मैंने कई लोगों को ये भी सुना है कि वो कह रहे हैं कि भैया 150 प्लस लोगों ने बताया है कि 150 प्लस मेरिट जाएगी। क्यों? क्योंकि 150 प्लस बहुत सारे लोगों ने कर दिए। मैंने कहा पागल वागल हो गए क्या ये लोग? ये मतलब कुछ भी कहे जा रहे हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं और बच्चों को टेंशन दे रहे हैं बिना मतलब की। देखो, कट ऑफ जो सटीकता होगी, बहुत सारे लोगों के मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ है वो पहले मैंने कहा था 130 से 135, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कट ऑफ इसके अंदर ही जाएगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एग्जाम इजी था तो फिर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। भाई जब एग्जाम इजी होता है ना तो इतनी सिली मिस्टेक्स होती हैं, चाहे उसमें मैं ही क्यों ना हूं, चाहे आप ही क्यों ना हो, बहुत सारी गलतियां होती हैं। अभी तो हम आपको बता रहे हैं, जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम भी बहुत सारी गलतियां करते थे। जब एग्जाम बहुत ज्यादा इजी होता है ना तो बच्चा बहुत इजी के चक्कर में आकर के ओवर कॉन्फिडेंस होकर के बहुत सारे क्वेश्चन जो उसको आते हैं और जो वो कर सकता है उसको गलत करके आता है। उसको उस क्वेश्चन की नॉलेज है, मैथ में ऐसे ऐसी कैलकुलेशन गलत की मतलब कर दी गई हैं
उनका मेथड उनको पता है मैथ के क्वेश्चन का कि ऐसे होगा, और वो उसी मेथड से कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी के चक्कर में और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इजी क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ो। क्वेश्चन की कैलकुलेशन गलत कर दी, क्वेश्चन गलत होगा। कि ये एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे कई सारी चीजें, ऐसे जीएस में हुआ है, ऐसे हिंदी में हुआ है, और मैथ रीजनिंग में तो पूछो मत। और टाइम मैनेजमेंट तो इतना बुरा रहा है बच्चों का कि टाइम मैनेजमेंट हो ही नहीं पाया है। बहुत सारे बच्चों के तो जब घंटी लग गई ना, ऐसे कई लोग हैं मेरे जानने में, जब घंटी लग गई तो उसके बाद भी उनके जो बबल्स हैं वो भरे नहीं गए। पूरा का पूरा सेक्शन बचा है बबल भरने के लिए, पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन बचा। तो इस तरीके की भी चीजें हुई हैं। तो इतना इजी मत बनाओ इस चीज को कि भाई आप बता दो कि 60 में से 145 में हट जाएगी, हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, किसी की बात में नहीं आना है भाई। आप खुद ये अंदाजा लगाओ, जब इजी होता है थोड़ा बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, उसी गलती की वजह से थोड़ा सा मेरिट भी डाउन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टफ था एग्जाम, ठीक था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था। तो मैं 130 और 35 मैंने पहले बताया था, फिर से कह रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आपका रिजल्ट आएगा ना मई और जून में, तो इसी के रेंज के बीच में आपका जो मतलब रिजल्ट है वो बनेगा। ये फिजिकल की बात करो, और ये मैं किसकी कह रहा हूँ, ये मैं जनरल की बता रहा हूँ मैं। और इसके बाद में ओबीसी SC ST आप खुद देख लेना, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं भाई, देखो वो बात सारी ठीक है, चलो मैंने ये चीजें बता दी, लेकिन एक चीज और बता दूं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा, और बिल्कुल होगा। देखो अब 130 और 35, अब जो थोड़े ऊपर नीचे नंबर हुए हैं तो इसमें प्लस माइनस एक नंबर मान करके चलो, ठीक है। तो इसी के रेंज में आपके वो हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होगा, देखो नॉर्मलाइजेशन में जब बहुत ज्यादा अंतर होता है, जब बहुत सारी शिफ्ट हो और आपका जो लेवल हो एग्जाम का वो बहुत वेरिएट करता हो। जैसे 2017 में हुआ था, 10 दिन आपका एग्जाम चला था, 10-12 दिन आपका एग्जाम चला, और उसमें आप खुद अंदाजा लगा लो कि क्या वेरिएशन रहा होगा आपके शिफ्टों में। ऐसे 2021 में हुआ था, तो मतलब हमारा जब 2017 का था तो बहुत सारे लोगों के 8 क्वेश्चन तक बढ़े थे, ठीक है। कुछ लोगों के बढ़े भी थे और कुछ लोगों के 8 क्वेश्चन तक कम भी हुए थे। मतलब बहुत ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम था, तो इस वजह से इतना हुआ था। लेकिन अब 2-4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, लेवल लगभग लगभग सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो लोग बता रहे हैं ना कि भाई इसकी फलाने की सेकंड शिफ्ट बहुत आसान थी, फलाने की ये वाली शिफ्ट आसान थी, तो आसान ये हम और आप तय करने वाले नहीं है। ये भर्ती बोर्ड तय करता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको नंबर बढ़ाने हैं, किसको घटाने हैं। ये ना तो हमें पता है, ना आपको पता है। ये केवल भर्ती बोर्ड को पता है कि किसके नंबर बढ़ाने हैं, किसे घटाने हैं। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए और नॉर्मलाइजेशन की विधि को देखते हुए। हालांकि एक जो फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, वो पब्लिक किया हुआ है बोर्ड ने, लेकिन उससे हमें पता नहीं चल पाता है किसका बढ़ेगा किसका घटेगा। खैर वो बात अलग हो गई, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ेगा। इसमें कितना फर्क पड़ सकता है सर, कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कितने, मतलब क्वेश्चन कितने बढ़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 4 से 5 क्वेश्चन, ये मैक्स बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम 4 से 5, और ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बल्कि 3 से 4 होना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन, या मान करके चलो मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपके जो नंबर है वो 120 हैं, और आप सोच रहे हो मेरे 130 क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन 120 हैं, और आप सोच रहे हो मेरे क्वेश्चन 130 हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं बनेगा इस बार। मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी भी मैं इसी बात पर टिका हूं कि भाई 130 और 135, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोगों के भाई पूछने के लिए आते हैं कि भैया मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, क्या मुझे रनिंग करनी चाहिए, या फिर मैं अपने अगले एग्जाम की तैयारी में प्रिपरेशन में लग जाऊं, क्योंकि यूपीएसआई का फिर से वैकेंसी आएंगी। तो मैं उनको यही कहता हूं कि अगर आपके जो जो क्वेश्चंस हैं इस रेंज में अगर आते हैं, तो आप बिल्कुल अपनी रनिंग में लग जाइए। और रनिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना भी दी है कि आपको किस तरीके से रनिंग स्टार्ट करनी है, और आप किस तरीके से अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जाकर के वीडियो देख लीजिए, चैनल पर लास्ट वीडियो शायद पड़ी है। तो मैं फिर से ही कहूंगा भाई कि जिसका इन रेंज में आ रहे हैं रनिंग स्टार्ट करिए, जिसके नहीं आ रहे हैं, जिसको लग रहा है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं और इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। अगली वैकेंसी फिर से आ रही है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। अभी के सारे एग्जाम आपके सीरीज में लगे हुए हैं, उन एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दो। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपका फिर से कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग रनिंग के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, मतलब उनकी इस रेंज में आ रहा है, तो रनिंग करना स्टार्ट करो। लास्ट वीडियो देख लेना रनिंग के लिए, बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले वीडियोस में
मैं आपको बताऊंगा कि भाई यूपीएसआई में आपके वो कौन सी मिस्टेक्स रही हैं जहां से आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और उन मिस्टेक्स से आप मतलब नॉलेज लेकर के, उनसे थोड़ी सी सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे और अगला एग्जाम में वो गलती नहीं करेंगे, तो आपका अगला वाला एग्जाम और भी अच्छा जाएगा। तो वो अगली वीडियो होगी। तो मिलते हैं अगर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।